आज हम नागमती वियोग वर्णन जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है पढ़ाएंगे। नागमती वियोग वर्णन में क्या है कि सिंगल देश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती एक तोता पाल रखा था। तोते का नाम हीरामन था। हीरामन तोता किसी कारणवश महल से उड़ जाता है, पिंजड़े से उड़ जाता है और वो उड़ता हुआ एक बहेलिये के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो बहेलिया उसको क्या करेगा? तोते का बहेलिया क्या करता है, अच्छे दामों में एक ब्राह्मण के हाथों बेच देता है। ब्राह्मण ले जाता है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के हाथों 1 लाख रुपए में बेचता है। अब देखिए आज का समय, वर्तमान समय, आज के लगभग 1000 वर्ष पहले वो तोता 1 लाख रुपए में बेचा गया। वो तोता 1 लाख रुपए में बेचा गया। नहीं देखिए, यानी उस तोते के अंदर कुछ गुण था। तो उसको देखते हुए राजा उसके गुण को देखते हुए राजा रतनसेन जी ने उसको 1 लाख रुपए में ब्राह्मण से खरीद लिया। तोता बोलता था, काफी बोलता था। एक दिन राजा कहीं गए हुए थे बाहर, तो रानी नागमती अपना 16 श्रृंगार करके तोते के सामने आई और तोते से पूछा कि हे तोता, तुमने देश देश में लगभग कई जगह घूमा होगा, कई रानियों को देखा होगा। अच्छा ये बताओ, हमसे भी सुंदर कोई है? हमसे सुंदर कोई जो है रानी संसार में है? ये स्त्रीचित स्वभाव होता है। कोई लगता है कि हाँ हमसे सुंदर कोई है ही नहीं, हम ही सबसे सुंदर हैं। तो वही जो है नागमती के अंदर भी जगह और वो अपना 16 श्रृंगार करके तोते के सामने आई और तोते से पूछा। तो पहले बताया कि तोता बहुत वाचाल था, बोलने वाला था। तो तोते ने रानी को घूर घूर कर चारों तरफ से देखा और उसके बाद कहा कि कहें हम बताएं रानी साहब, हम बताएं? कहा हाँ हाँ बताओ, इसीलिए पूछा है। तो तोते ने कहा कि काबू कहूँ सिंगल गढ़ रनिया, तोरे यस रनिया भरई वो के पनिया। उसने कहा कि मैं उस राजकुमारी को जिसके यहाँ मैं रहता था, उस राजकुमारी के सौंदर्य का मैं क्या वर्णन करूं? उसकी सुंदरता के सामने आप बिल्कुल फीके हैं। आपकी तरह उनके यहाँ जो है पनिहारी थी, पानी भरती थी, चेरी थी। तो रानी को वो बात, तोते का वो बात बहुत अखरा और उसने अपनी बांदी को बुलाया रानी ने और कहा कि ले जाओ इसको, मार देने का आदेश दे दिया। अब मार डालने का जब आदेश दिया तो बांदी ने क्या किया, राजा के डर से उस तोते को छुपा दिया कि रानी ने तो ये आदेश दे दिया है और ऐसा ना हो कि राजा आए तो उस तोते को मांगे और तब हम तोता कहाँ से लाएंगे। और हुआ वही। जब राजा वापस आए तो तोते को नहीं देखा तो कहा तोता कहाँ? तो जब तोते को वो नहीं पाए तो क्रोधित हुए। सुग्गाज को, तोते को, हम अवध प्रांत में हैं और अवध प्रांत में तोता को सुग्गा कहा जाता है, कहते हैं ना।
तो तोते को जब वो नहीं पाए तो काफ़ी क्रोधित हुए। लास्ट में अंत में जो है क्या हुआ कि तोता उपस्थित किया गया। राजा ने पूरी घटना जो है कि जानकारी ली कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, तोता गायब क्यों हुआ, तोता छुपाया क्यों गया। तो जब राजा को ये पता चला कि हाँ तोते ने ऐसा कहा और एक राजकुमारी के सौंदर्य की प्रशंसा की है, तो राजा ने कहा कि ठीक है तुम मुझसे कहो, मैं सुनूंगा। तो तोते ने कहा सुन नहीं पाओगे। राजा से कहा कि राजा साहब आप सुन नहीं पाएंगे, थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा। मैं जो प्रशंसा जो मैं राजकुमारी के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, आप दिल थाम के बैठिएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। नहीं कहा नहीं कहिए, हम सुनेंगे। तो जायसी जी ने वही नक्सिक वर्ण पद्मावती का जो है, जो तोता बोला, तो वो नक्सिक वर्ण लिखा है, पद्मावत में है। तो मतलब सिर से लेकर के पैर तक उसके पद्मावती के एक एक अंग का वर्णन किया है उसमें। तो तोता कहता है कि का सिंगार बरनौ वही राजा, वही का सिंगार वही पर छाजा। प्रथम शीस कस्तूरी केसा, बलि बांसुकी कायोर नरेसा। धूप दीप वह मालती रानी, बिसहर लुरेल यही अर्घानी। ओ बेनी खोली झारी जऊबारा, सर्ग पताल हुई अंधियारा। ओ कोमर कुटिल केस नगे कारे, भैरो भंवर भुजंग बैसारे। सोहई जनऊ मलई गिरिवासा, भुजंग चढ़े लोटही चहु पासा। घुंघुरवारी अलकई विषे भरी, सकरई प्रेम चाहेगी ऊपरी। तो इस प्रकार से जो है, ये तो मतलब एक चरण था। इस प्रकार से वो मतलब काफ़ी जो है पूरे मतलब बताया है कि सिर से पैर तक उसने जो है एक भी अंग नहीं छोड़ा, सभी अंगों का उसने जो है वर्णन किया और बताया। इसी में जो है उसने उनके जो है मांग का वर्णन किया, पद्मावती के मांग का वर्णन किया। और वो कहता है कि बरनऊ मांग शीस उपराही, सिंदूर वहीं चढ़ा जिमनाही। और बिन सिंदूर यस जानहु दिया, उजियर ने पंथ माँ किया। तो इस प्रकार से तो जब राजा उसके मतलब पूरा जब वर्णन वो करता है, तो जब वो सुनते हैं, उसको सुन करके वो बेहोश हो जाते हैं। राजा रतन सेन जो है बेहोश हो जाते हैं और उनको जो है फिर होश में लाया जाता है। और जब वो होश में आते हैं तो वो 16,000 कुंवर जोगियों को साथ ले करके और पद्मावती को जोगी का वेश बना करके ढूंढने के लिए, पद्मावती को ढूंढने के लिए चल देते हैं, निकल पड़ते हैं। तो जब राजा चले जाते हैं, अब यहाँ नागमती अकेली रह जाती है। तो जब नागमती अकेली रह जाती है तो उसी को 12 मासा के रूप में, नागमती के वियोग वर्णन को जायसी जी ने 12 मासा के रूप में जो है प्रस्तुत किया है, 12 मास का, महीने का। तो नागमती उनका रास्ता देखती है कि वो गए हैं, तब से अभी वापस नहीं आए हैं। तो वही वो उसका देखिए जो पहला छंद है, तो नागमती चितौर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुण्य कीन्ह न फेरा। और नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा।
सुआ काल हुई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीऊ। भयो नारायण बामन करा, राज करत राजा बलि छरा। करन पास लीन्हूं कई छंदू, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी। लई कानई भाय करूर यलोपी, कठिन बिछोह जियहि किम गोपी। सारस जोरी कौन हरि, मार बियाधा लीन। झुरि झुरि पिंजर हऊँ भई, बिरह काल मोहि दीन। अब इसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे।